ये फेमस मूवीज के साइड कैरेक्टर्स आज क्या करते हैं ये आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और आप जो रोज कार्टून या एनीमे देखते हो इनके इतने डार्क थ्योरीज को जानकर आपका इन्हें देखने का नजरिया ही बदलने वाला है। मिलिट्री वाले ये कौन सी चीज कर रहे हैं जो इन्होंने लिटरली निंजा हथौड़ी कार्टून से ली थी, और आपके स्कूल बैग में ये कौन सी मामूली ड्राइंग करने की चीज है जो आपको रात के अंधेरे में किसी वरदान से कम नहीं लगेगी, वो कौन सी चीज है? भाई वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाने वाले हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। फैक्ट नंबर 11, आखिर कैसे इन आंटी ने एलेक्सा को ही पोपट बना दिया। ये लेडी एलेक्सा से कुछ सवाल पूछती है तो एलेक्सा कहती है आवाज जानी पहचानी है, जिसके बाद ये कहती है मैं एलेक्सा हूँ, लेकिन एलेक्सा भी कहती है मैं एलेक्सा हूँ, जिसे सुनकर रोबोट एलेक्सा का बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि दोनों की आवाज बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये जो लेडी है ये एक्चुअली में यही है जिन्होंने एलेक्सा की वॉइस दी है। फैक्ट नंबर 10, आपके स्कूल के कंपास बॉक्स में एक चीज है जो आपके एक टाइम में बहुत काम आने वाली है। सपोज करो आप घर में हो और रात में लाइट चली जाए और आपके पास कैंडल भी ना हो, तो आप क्रेयॉन्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे कैंडल में वैक्स होता है वैसे ही क्रेयॉन भी वैक्स से बने होते हैं, जिसकी वजह से एक क्रेयॉन 30 मिनट से ज्यादा तक जल सकता है। और हाँ, जो लोग कमेंट में बोलने वाले हैं कि मैं फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लूंगा, तो उनके लिए बता दूं कि सिनेरियो ऐसा है कि आपके फोन में बैटरी भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक वायरस कितनी तेजी से फैलता है? जापान का ये एक्सपेरिमेंट आपका दिमाग हिला देगा। चेक करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये वायरस कितनी जल्दी फैलता है। सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में एक शख्स के हाथ पर एक ऐसा सब्सटेंस लगाया गया जो ब्लैक लाइट में विजिबल था, जिसके बाद उस रूम में 10 लोगों को और एंट्री करवा दी गई और सबको कहा कि नॉर्मली जैसे आप खाना खाते हो वैसे ही खाना खाओ। और लोगों ने ऐसा किया भी। इतना सब होने के बाद जब उस वायरस को देखा गया तो भाई ये वायरस सब जगह पर फैल चुका था, ऑलमोस्ट पूरे रूम में। अब आपको पता चल गया होगा कि कोविड-19 इतनी जल्दी कैसे फैला होगा। फैक्ट नंबर 8, आपने ऐसे फेंसेस कई जगह देखे होंगे जैसे कोई खेत में या प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, लेकिन इनको बनाया कैसे जाता है? हमें लगता है मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ देखो, इस प्रोसेस में वायर्स को एक रोलर से निकाला जाता है, जिसे बाद में ये सिलेंडर जैसी चीज की हेल्प से बाइंड कर देते हैं, और ऐसे आपकी सेफ्टी के लिए फेंस रेडी की जाती है। फैक्ट नंबर 7, डॉक्टर्स ने एक चावल के दाने जितने छोटे डिवाइस से एक 16 महीने के बच्चे की जान बचा ली। असल में ये बात 2012 की है, जब एक 16 महीने के बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके वजह से उसे अर्जेंटली हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, लेकिन इतनी जल्दी हार्ट मिलना इम्पॉसिबल जैसा था। और ऐसा ही हुआ, उसे कोई हार्ट नहीं मिला, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने पूरे 8 घंटे का ऑपरेशन करके उसके दिल में यह 11 ग्राम का टाइटेनियम हार्ट लगाया, जिसने उस बच्चे को पूरे 13 दिनों तक जिंदा रखा, जिसके बाद उसे एक न्यू हार्ट मिल गया और उसकी जान बच गई। फैक्ट नंबर 6, शिकागो में रेलवे ट्रैक्स पर ये ऐसे आग लगाई जाती है, लेकिन भाई ऐसा क्यों? असल में शिकागो में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहां बर्फ भी काफी ज्यादा पड़ती रहती है और ट्रैक्स पर जमा हो जाती है, और ट्रेन बर्फ की वजह से पटरी से नीचे ना उतर जाए, इसलिए पटरियों पर यह आग लगाई जाती है, जो ट्रेन के ट्रैक्स की बर्फ को पिघलाकर ट्रैक को क्लियर रखती है। साथ ही ये आग ट्रेन की स्पीड को भी मेंटेन रखने में हेल्प करती है। फैक्ट नंबर 5, इस ट्रिक में ये शख्स दिखाता है कि कैसे AI कैमरा आपको हर जगह ट्रैक करता है, आपकी मूवमेंट को, कि आप किस तरह से ग्रोसरी स्टोर में रिएक्ट करते हो, जिससे वो आगे चीजों को और अच्छी तरह से प्रोग्राम कर पाए। लेकिन इन्हें चकमा भी दिया जा सकता है, जैसे ये शख्स एक एनवायरनमेंट जैसा ही कपड़े पहन लेता है, जिसकी वजह से AI कंफ्यूज हो जाता है कि ये ह्यूमन है भी या नहीं, और ये ट्रैक ही नहीं कर पाता। फैक्ट नंबर 4, ये जो थैली है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल थैली नहीं है, बल्कि ये आज से लगभग 700 साल पुरानी है। इस पॉकेट को ऑटोमन एम्पायर के टाइम पर बनाया गया था, जिसके अंदर आप आज भी सोने के सिक्के देख सकते हो, और इसका मैकेनिज्म तो इतना ज्यादा एडवांस लगता है कि आज की गुची और टियोर के बैग भी इसके सामने शर्मा जाए। ऑटोमन एम्पायर अपने टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर था, जिसमें आज का यूरोप, पूरा मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और काफी अरब के हिस्से भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 3, स्नूफ टाइल गजब है भाई, और शायद आप भी कभी घर बनाओ तो इन्हें जरूर यूज करो। इनके 2 यूजेस है, एक तो छत को कवर करना और दूसरा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इन टाइल्स में बर्ड शेल्टर भी बनाया गया है, जिसमें बर्ड्स रह सकती है। ये कमाल का इन्वेंशन टर्की के एक कंपनी ने ही किया है, क्योंकि जिस तेजी से हम प्लांट्स को काट रहे हैं, उस हिसाब से बर्ड्स के पास जगह ही नहीं बचेगी रहने के लिए। फैक्ट नंबर 2, आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सुनी होंगी, लेकिन जो आप खुद कार्टून या फेवरेट एनिमे देखते हो उनके आपको डार्क थ्योरीज पता है। जैसे स्पंजबॉब स्क्वायरपेंस शो को लेकर कई सारी डार्क थ्योरीज है। उनमें से एक थ्योरीज ये है कि ये सारे ड्रग्स पे है, जो एक मेंटल इलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पर इसको साइड में रखे तो जो क्रैबी पैटी है, जिसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट को लोगों से छुपाया जाता है, वो और कुछ नहीं बल्कि उसमें खुद क्रैब्स यूज होते हैं।
और मिस्टर क्रैब जो खुद एक क्रैब है, वो पैसे के लिए अपने ही जैसे क्रैब्स को मार देता है, और इसलिए पूरे शो में हम बहुत कम क्रैब्स देखते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट में व्हेल का मीट भी यूज होता है, और इसलिए ये अपनी बेटी जो एक अडॉप्टेड व्हेल है उसे पाल रहे हैं ताकि आगे जाके उसे यूज कर सके। हाँ भाई, बट ये सब थ्योरीज है। फिर डोरेमोन के एक पॉपुलर थ्योरी है कि नोबिता एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था, और वो एक लड़का था जो ईस्क्रोजोफोमिक था, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को रियलिटी और अपने थॉट्स के बीच कंफ्यूजन होती है, जैसे कि दिमाग दो अलग अलग दुनिया में चल रहा हो और उसके कोई दोस्त नहीं थे। तो उसने डोरेमोन जैसा एक इमेजिनरी फ्रेंड को इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, जो अगर सोचो तो पूरे शो का प्लॉट ही चेंज हो जाता है। पर थैंकफुली ये भी बस एक थ्योरी है, रियल नहीं। फिर एक थ्योरी है पोकेमॉन के बारे में जो बहुत पॉपुलर और डार्क भी है, कि ऐश केचुम जो है वो एक्चुअली में कोमा में है, और ये उसकी सारी जर्नी बस उसका सपना है, और यही देखते देखते उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और एक थ्योरी है दिट्टू पोकेमॉन को लेकर कि साइंटिस्ट्स म्यूकाक लोन पोकेमॉन बना रहे थे और उसके लिए बाकी पोकेमॉन पर रिसर्च चल रही थी, और जितने भी टिट्टू पोकेमॉन मिलते हैं वो बस फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स है, और उनकी लाइफ एकदम बहुत वर्थलेस है। बाप रे। फैक्ट नंबर 1, मूवीज में कई सारे साइड एक्टर्स होते हैं जो काफी ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर उनके स्पेसिफिक मूवी के लिए लोग इन्हें जानते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही साइड एक्टर्स के बारे में बताऊंगा कि वो अब कहाँ गए और क्या करते हैं। सबसे पहले ये तारे जमीन पर वाला ये बच्चा तो आपको याद ही होगा। ये ईशान का दोस्त था और इनका एक्चुअल में नाम है तनेछेड़ा, और अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ऐसे तो इसके बाद भी इन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्म और सीरीज में काम किया, पर वो कुछ खास पॉपुलर नहीं रही, और इसलिए उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के बाहर यानी हॉलीवुड में ट्राई किया, और एक्चुअली में इन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म्स की, वो भी बहुत अच्छे खासे डायरेक्टर्स के साथ। फिर ये 3 इडियट्स का साइलेंसर यानी चतुर तो आपको याद ही होगा। इनका रियल नेम है ओमी, और यह एक अमेरिकन इंडियन ओरिजिन एक्टर है। इन्होंने अमेरिका में कई सारी मूवीज में काम किया है और कैमियो भी दिया है, और उसके बाद इन्हें वैसे भी कई सारी सीरीज और मूवीज मिलती रहती है। हाँ, उतनी मेन स्ट्रीम नहीं, पर ये अभी भी काफी पॉपुलर एक्टर है, और अभी ये अमेरिका में रहते हैं। इनकी एक लॉन्ग रनिंग टीवी सीरीज है जो 2019 से चल रही है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर इंडिया के कार्टून्स में बाहर ये कैसे चेंजेस करके दिखाया जाता है, ये जान के आपका दिमाग हिल जाने वाला है। वैसे ये कंट्रीज की बात हो ही रही है, तो इंडिया में जो ये फेमस फूड्स मिलते हैं, इनका प्राइस बाहर कितना है, और इस कंपनी ने ऐसा कौन सा इतना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी वजह से ये कंपनी ही बर्बाद हो गई। वो कौन सा प्रोडक्ट था इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके देखो और मजे ले लो यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।